बीजेपी और जदयू में सप्ताह भर से चल रहे एमएलसी चुनाव को लेकर आपसी झड़प अब सीधे तौर पर नीतीश कुमार की सरकार के लिए एक खतरे की घंटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी मैं बात करूंगा बिहार के एनडीए में मचे घमासान को लेकर। इसके बाद महागठबंधन में भी घमासान की चर्चा करूंगा, वह अगले भाग में करूंगा। अभी फिलहाल जानूंगा कि एनडीए में क्या कुछ रस्साकसी चल रहा है। 24 एमएलसी का चुनाव होना है, यानी कि उसमें कौन ज्यादा हो, इसकी अभी पूरी गर्मा गर्मी है। कभी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बयान आता है कि बीजेपी और जदयू लोकसभा और विधानसभा के फॉर्मूले पर ही चलेगी, यानी कि 50-50। 24 सीटें हैं तो 12 आप ले लीजिए, 12 हम ले लेते हैं। उसके बाद फिर एनडीए में घमासान की वजह इसलिए और भी ज्यादा तेज हो जाती है कि जीतन राम मांझी गया और सीतामढ़ी सीट का दावा कर देते हैं, तो और भी सियासी गर्माहट ही नहीं बढ़ती है, बल्कि बिहार में सत्ता पद से चल रही नीतीश कुमार की सरकार और उसके अंदर 31 मंत्रालय, तमाम तरह की चारों तरफ से बयानबाजियां तेज हो जाती है और उस पर भी संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान कि हमें आधी सीटें चाहिए। पहले मैं बतला देता हूं कि 24 सीटों में किनके पास कितनी सीटें हैं। 24 सीटों में अभी वर्तमान में 13 सीटें बीजेपी के पास है, 8 सीटें जदयू के पास है, 2 सीटें आरजेडी के पास है और 1 सीटें कांग्रेस के पास है। यानी कि साफ तौर पर एनडीए का दबदबा है एमएलसी के चुनावों में। मगर यह लालच दोनों ही पार्टियों के लिए इसलिए भारी पड़ सकती है कि अगर इन दोनों में अगर कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया तो जिस प्रकार महागठबंधन में हुआ था बिहार विधानसभा के उपचुनाव में, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हम देखे थे कि किस प्रकार से नजदीकी अंतर से हार गई थी महागठबंधन के कैंडिडेट। दोनों पर आरजेडी अब बिना पूछे कांग्रेस के खड़ा कर दी, कांग्रेस भी अपनी दोनों कैंडिडेट दे चुके थे। उसके बाद लोगों को परिणाम पता है कि तारापुर चुनाव एकदम नजदीकी अंतर का मामला था, 14-15 राउंडों तक वह आगे थी महागठबंधन के कैंडिडेट। वहीं कुशेश्वर स्थान में क्या हुआ सभी को पता है कि इन दोनों विधानसभा चुनावों में दोनों के गठबंधन का टूट का फायदा सीधे तौर पर जदयू के दोनों कैंडिडेटों को मिला और एनडीए पूरी तरह से वहां पर क्लीन स्वीप करने में सफल हो गई। अब बातें एमएलसी चुनाव की है। यहां पर अब शराबबंदी भी एंट्री मार दी है। इसको लेकर संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और ये तमाम बातें बिहार सरकार के क्रियाकलापों को पोल खोलते हुए नजर आई। वह साफ तौर पर नीतीश कुमार की सरकार को और साफ तौर पर जदयू के प्रवक्ताओं को जवाब दे रहे थे और साफ तौर पर बिहार सरकार को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे थे कि एमएलसी के चुनाव की बातें उपेंद्र कुशवाहा की कितनी सही है। साथ ही यह भी बातें कही गई उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद बीजेपी की तरफ से कि हम सभी लोगों का बयानों को संज्ञान में नहीं लेंगे और उनके बयानों पर हम बात कुछ नहीं कहेंगे। जो ऑथेंटिकल बातें होगी, जो ऑथेंटिकल बयान होगा, हम उस पर जवाब देंगे, हम उसका संज्ञान लेंगे। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को तवज्जो ही नहीं देने की बात कर रहे थे बीजेपी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। एमएलसी के चुनाव में सियासी गर्माहट तो आरजेडी और कांग्रेस में भी है, सीटों की तनातनी, मगर यहां पर कुछ ज्यादा है। शराबबंदी को लेकर जिस प्रकार से गोपालगंज के एरिया में जिस प्रकार से संजय जायसवाल की जाने की बातें हुई, उसके बाद जदयू के प्रवक्ता जिस प्रकार से घेरते हुए नजर आए और वहां पर जाने की जवाब देते हुए संजय जायसवाल का कहना था कि हम शराब पीने वाले से हम उसे गलत ठहरा सकते हैं, उनके परिवार को नहीं। साथ ही उनके पैसे देने की बयानों को लेकर भी खूब चर्चा और सुर्खियों में अभी रह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। उनका कहना था कि आखिरी फैसला हमारा अलायंस किससे हो और हमारे अलायंस पर किसकी कितनी बातें हैं, यह राष्ट्रीय नेतृत्व तय करती है। वह एक प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उन्होंने सीधा सीधा राष्ट्रीय नेतृत्व के माथे ठीकरा फोड़ दिया है और अब यह देखना यह है कि राष्ट्रीय नेतृत्व क्या कुछ तय करती है। एमएलसी के चुनाव में क्या जिस प्रकार से 17 और 6 सीटों का फॉर्मूला 2019 लोकसभा में बनी थी, यानी कि 17 बीजेपी, 17 जदयू और 6 लोक जनशक्ति पार्टी। उस वक्त रामविलास पासवान भी थे, अभी की लोक जनशक्ति पार्टी 2 भागों में है। मगर
अभी बात एमएलसी चुनाव की है, बिहार विधानसभा चुनाव में भी वही हुआ था, 121 और 121, 122 और 121। तो उसके बाद मांझी और सहनी आते हैं, तो मांझी बल्लेबाजी करते हैं नीतीश कुमार की तरफ से और सहनी करते हैं बीजेपी की तरफ से। इन दोनों ने अपनी 7-7, 8-8 सीटें या 11 सीटें देकर अपनी एक बातें की। वहीं सहनी को एमएलसी भेजने की भी बातें थी, वो एमएलसी चले गए हैं, मंत्री भी हैं उसी के आधार पर। अब देखना यह है कि इस 24 एमएलसी के कैंडिडेट एनडीए की तरफ से कौन होंगे, इसको लेकर सहनी की दावेदारी अभी तक नहीं आई है। हालांकि वह बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे बातें होते रहती है तो ये बातें क्लियर होती है, मगर मांझी की 2 सीटों की दावेदारी पर यहाँ पर काफी संशय बढ़ा देती है कि अब एनडीए में घमासान आखिर कैसे थमेगा। अब बातें यहां तक पहुंच गई है कि नीतीश कुमार की सरकार पर बीजेपी जोरदार हमला कर रही है। शराबबंदी ही नहीं और भी क्रियाकलापों को लेकर नीतीश कुमार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों को तो पूछिए ही मत, वह साफ चुनौती दे रहे हैं कि हमारा अधिकार है, आधी सीटों पर हम लड़ेंगे और रहेंगे। मगर अगर बात करें बिहार विधानसभा सीटों की तो बीजेपी के पास 74 है और जदयू के पास 45 है। तो ये बातें समझा जा सकता है कि यहाँ पर कौन ताकतवर है और कौन किससे कम है या ज़्यादा है। मगर फिर भी जदयू की अपनी मांग है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। अब अगले भाग में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान चल रही है और फिर वही महागठबंधन टूटते हुए नजर आएगी और हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका लाभ एनडीए कैंडिडेट लेंगे। अंततः एनडीए की एक होने की बातें हैं, मगर राष्ट्रीय नेतृत्व क्या कुछ फैसला लेगी, ये तमाम बातें भी हम लगातार सुनाते रहेंगे बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि देखते रहिए झकास भारत। धन्यवाद।